ये वाला प्रश्न जो है आपको हमेशा तबाह करता है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, आज से वो तबाह नहीं करेगा। मारो मुक्का इसको, इसे भगा डालो मुक्का मार के। देखना आज के बाद से ये प्रश्न जो है ना आपको फेवरेट हो जाएगा, आपको परेशान करने वाला नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हो मैथ वाले भैया जी से, है कि नहीं। बिल्कुल आज के बाद से ये प्रश्न जो है ना, ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला प्रश्न आपको तबाह नहीं करेगा कभी भी। इस टाइप का कोई भी प्रश्न, जैसे कि √7 हो, है कि नहीं, √5 हो, √2 हो, रूट में जो भी हो, आपको अपरिमेय संख्या उसको सत्यापित करना हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या सत्यापित करें या √2 एक अपरिमेय संख्या सत्यापित करें। ये सब जो प्रश्न है ना आज से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं देगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो अगर चाहते हो कि बिल्कुल प्रेशर आपके दिमाग पर ना बने तो इस क्लास को अंत करना, यानी वीडियो को अंत तक देखना है कि नहीं। तो नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं आपको थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हमारे साथ बने रहिए, एकदम एकदम भाव से, एकदम दिल से बने रहिए और आप आज सीखिए। बिल्कुल आज मैं बारीकी से बताऊंगा। देखिए तरीका तो 1000 होते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका से आपको बताने वाला हूँ, अपना विधि से बताने वाला हूँ, अपना जो है देसी भाषा से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, है कि नहीं, ताकि आपको जो है बिल्कुल दिमाग में आ जाए। देखिए बताने का तरीका अलग अलग होते हैं, मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों को समझा पाऊं, ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं लिखूं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित कीजिए या करें। चलिए हम करें ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को आपको जो है सत्यापित करना है। ध्यान दीजिएगा, हम इधर से बनाएंगे, है कि नहीं, ताकि पूरा बने, इसमें आ जाए टोटल। देखिएगा हम लिखेंगे हल। जैसे कि आप जानते हैं ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत मानेंगे जब हमें सत्यापित करना है। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक और चीज यहां पे आपको पता होनी चाहिए कि चूंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में क्या करते हैं जी, लिखते हैं। इसको कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। जब P/Q के रूप में लिखते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q। कोई दिक्कत तो ये बराबर थोड़ी है P/Q के बराबर, क्योंकि √5 है, इसको हटाना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब रूट को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले चीज जान लेते हैं। जब रूप में लिखते हैं ना, यहाँ पे कंडीशन भी होना चाहिए कि Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पर आप करेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, देखिए बड़ा हो इससे फर्क नहीं होता है, क्वेश्चन कितना बड़ा है कितना लेंथी इससे फर्क नहीं होता है, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये सबसे मैटर करता है ना। कहने का मतलब है कि आप जितना समझोगे ना बारीकी से, कुछ भी होगा आप कर सकते हो, है कि नहीं। केवल आपको स्टेप पता होनी चाहिए, बस स्टेप तो है इसमें, कुछ नहीं। मैंने क्या करा, एक परिमेय संख्या आप बताया, इसको हाँ एक परिमेय संख्या है माना, और परिमेय संख्या किसके रूप में लिखते हैं आप जानते हो, P/Q के रूप में लिखते हैं। ये भी जानते हो कि ये 0 के बराबर क्यों नहीं होता है। फिर आप क्या करोगे, इसको तो परिमेय संख्या बनाओगे, है कि नहीं, यानी रूट को क्या करोगे, यहाँ से हटाओगे, हटाने के लिए क्या करोगे, वर्ग करोगे, जाहिर सी बात है, करोगे ही करोगे, और P/Q का स्क्वायर भी करोगे। अब देखो जब इसको वर्ग तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, करोगे तो खाली केवल 5 बचेगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर रूट में है उसका स्क्वायर पता करना है तो वही नंबर जो होगा आंसर होगा जो रूट के अंदर होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ √6 से 25, ये कितना हो जाएगा, उसका तोड़ो टूट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर आ जाए तो ये रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 625। यानी रूट के अंदर अगर कुछ भी हो और इसका स्क्वायर पूछा जाए तो उतना ही आंसर होगा जो अंदर है रूट के, यानी 91 तो 91। समझ में आएगा नहीं, ठीक है। देखो आगे देखिएगा, इधर ये हो जाएगा P²/Q का स्क्वायर। ये आपको एक चीज़ प्राप्त हुआ। आप जो हो इसको एक काम, इसको एक स्टेप आगे भी ले चल सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कर लो तिर्यक गुणा करने पर, क्या लिखोगे, तिर्यक गुणा करने पर, जब तिर्यक गुणा करोगे ना तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, Q² × 5 बराबर P²। जब Q² के इधर बाहर करोगे इधर बचेगा P²/5। बसा, इसको लिख लो फर्स्ट इक्वेशन। इसको ध्यान में रखना, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि नहीं। मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने जो है यहाँ पे तिर्यक गुणा करा और ये इक्वेशन जो है निकल करके आया। ठीक है, ध्यान देना इधर।
अब यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो कि चूंकि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, अर्थात पी को भी 5 विभाजित करेगा। यहीं पे बच्चे परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे करेगा यार। अरे टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं 5 का स्क्वायर बटा 5, तो इसको करोगे तो 5 25 होगा बटा 5 होगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले ये चीज बताओ। कटेगा। जब इस स्क्वायर है तो आप ऐसे भी तो करते हो, स्क्वायर है तो इसको 2 बार करते हो कि नहीं करते हो, तो एक तो कटे कि नहीं कटेगा। जब स्क्वायर कट रहा है तो उसका एक भी कटेगा, यानी पी स्क्वायर है यानी 2 बार पी है, तो एक तो पी कटेगा ही कटेगा ना। तो इसका मतलब है कि दोनों को अलग अलग विभाजित भी कर सकता है। ये चीज समझ में आ रहा हो। लेकिन एक चीज और यहाँ पे सोचना, मैं 5 25 काट दिया, यहाँ पे 5 आया, कितना मरतबा में कटा 5। लेकिन अगर पी स्क्वायर को देखा जाए तो 5 कितना मरतबा में काट रहा है पता ही नहीं है। यही तो हमें आगे बढ़ना है, इसके आगे यही स्टेप करना है। करेगा कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, अब माना कि ये P जो होगा 5m मानते हैं हम। m क्यों मानेंगे इसको, क्योंकि m मर्तबा में काटेगा इसको। 5m मर्तबा में क्या करेगा, काटेगा, है कि नहीं। यहाँ से जैसे मर्तबा मैंने बताया, देखिएगा अब लिख लेंगे कि इस फर्स्ट इक्वेशन से यानी फर्स्ट समीकरण से क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। ध्यान देना, तो क्यू स्क्वायर रहने दो, हमने माना है पी को, तो 5m का स्क्वायर और बटा 5 नीचे कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25m स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 50 25 आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कट जाएगा, आसानी से काट दो। यहाँ पे आपको निकल कर आया कि देखना यहाँ पे, चूंकि क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है ना। तो m अगर इधर रहने देते हो कोई बात नहीं, तो इधर बचेगा क्यू स्क्वायर बाई 5। देखो एक चीज आपको समीकरणों में देखना क्या मिलेगा, यानी यहाँ भी पी स्क्वायर को 5 ही विभाजित कर रहा है और क्यू स्क्वायर को 5 ही विभाजित करता है। इन दोनों कंडीशन में जो है 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, यानी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 और 2 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो दोनों को विभाजित कर रहा है। क्या ऐसा अब परिवेश कंडीशन में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों को विभाजित करेगा ही नहीं। अर्थात हमारे अवधारणाएं गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको सत्यापित करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसको जैसे मन करता है वैसे सत्यापित करता है। इसमें नहीं ढूंढिए कि ये सर ने ऐसे बताया, ये सर ने ऐसे बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जान लीजिए। जो आपको तरीका समझ में आएगा, मेरा वाला समझ में आया तो आपके लिए ठीक है, दूसरा वाला समझ में आया वो भी ठीक है, जो भी समझ में आ गया वो ठीक है, सब ठीक है। बात वही होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, बताने का तरीका होता है, थोड़ा सा स्टेप इधर उधर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि पी क्यू क्या एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होंगी, पी क्यू क्या होगी, एक सहअभाज्य संख्या है। जैसे कि 3 और 2 ये सहअभाज्य इसलिए कि इसका मत्सर जो होगा यानी HCF जो होगा 1 होगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो चूंकि पी और क्यू एक अभाज्य संख्याएं हैं, जोड़ सकते हैं, अभाज्य संख्याएं, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। बहुत सारा स्टेप है इसमें। यानी कहने का मतलब है हमको कि जो आपको समझ में आया ना वही आपके लिए बेहतर है। मैं एक चीज आपको खास बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे √5 है ना, यहाँ पे √3 भी दे सकता है, √2 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, √17 भी दे सकता है, बहुत चीज दे सकता है। आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें,
बस जहां जहां आपको 5 दिख रहा है ना, वहां वहां आंख बंद करके लगा देना उस चीज को। जो भी देगा, रूट 7 देगा वो भी लगा देना है कि नहीं, रूट 2 देगा वो भी लगा देना, जो देगा सिर्फ लगा देना वही चीज। बाकी जो अपने मन से मन करे, यहाँ पे पक्षों को वर्ग करने पर लिखना हो, चाहे तिर्यक गुणा करना हो तो लिख दो, तिरछा तिरछी गुणा पर लिख दो, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लिखो, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको वही स्टेप बदल देना है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।